मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि शाम के समय आपके पैरों में स्वेलिंग क्यों आ जाती है। ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आप दिन भर काम करते हैं, आप दिन भर चलते फिरते हैं, आप ऑफिस में बैठते हैं दिन भर, और शाम को आप जब आते हैं तो देखते हैं कि आपके पांव में थोड़ी सी स्वेलिंग है। और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि शाम के समय मेरे पैरों में क्यों स्वेलिंग आ जाती है, जबकि अदरवाइज मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता हूं। तो मुझे इस स्वेलिंग के बारे में चिंतित होना चाहिए या चिंतित नहीं होना चाहिए। नो, जहां तक पांव में स्वेलिंग का सवाल है, इसे साइंटिफिक टर्म्स में इडिमा कहा जाता है, या इसे आप पीडल इडिमा भी कह सकते हैं, जो पांव में स्वेलिंग आती है। वास्तव में जो पानी होता है वो हमारी स्किन के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है, इसमें जो कलेक्ट हो जाता है वो स्वेलिंग देता है, और उसे फिर हम पीडल इडिमा के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो होती इसलिए है कि हमारे पांव की जो धमनियां हैं, जिसे आप वेन्स के नाम से जानते हैं, ये जो ऊपर पतली पतली दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही पांव में भी अंदर धमनियां होती हैं। अगर इन धमनियों के अंदर या इन वेन्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो उसके चलते जो पानी है वो वास्तव में रिसाव हो जाता है, एंड वो चमड़ी के नीचे आ जाता है, जो पीडल इडिमा के चलते आता है, पीडल इडिमा कहलाता है। इसका मतलब यह है कि पानी फोर्स होगा वेन्स में से, वो सबकुटेनियस टिश्यू में आएगा, और सबकुटेनियस टिश्यू में आएगा तो आपको इडिमा डेवलप होगा। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि इसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, जो मोस्ट कॉमन रीजन है कि जो हमारी वेन्स होती हैं, इनके अंदर जो छोटे छोटे वाल्व होते हैं, इन वाल्व का गड़बड़ हो जाना है या इन वाल्व्स का लीकी हो जाना है। और वास्तव में अगर डॉक्टर्स की नजर से देखें तो यह कहलाता है वीनस इनसफिशिएंसी। ना, जरा ध्यान से देखिए कि नॉर्मली क्या होता है। हमारी जो वेन्स होती हैं, इनके अंदर वाल्व होते हैं। ये जो वाल्व होते हैं ये वन वे ट्रैफिक होते हैं, इन द सेंस कि खून नीचे से ऊपर की तरफ तो आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है। तो जब हम पैदल चलते हैं तो हमारी जो मसल स्क्वीज करती हैं, उसके चलते जो वेन्स हैं उनमें जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ प्रोपेल होता है। जो ब्लड है वो वास्तव में हार्ट की तरफ प्रोपेल होता है, लेकिन जब आप रिलैक्स करते हैं, आपकी मसल रिलैक्स होती है, तो ये जो वाल्व होते हैं वेन्स में, ये वास्तव में जो ब्लड है उसको वापस जाने से रोकते हैं। तो जब आप चलते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वेन्स में ब्लड ऊपर की तरफ या हार्ट की तरफ प्रोपेल होता है, लेकिन जो वाल्व है वो उस ब्लड को वापस जाने से रोकता है। और वाल्व अगर लीक हुआ तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि जब आपकी मसल रिलैक्स होगी तो जो ब्लड है वो वास्तव में वापस नीचे की तरफ आएगा, या वास्तव में नीचे की तरफ भी ड्रॉप होगा। अगर ऐसा होगा तो जो वेन्स हैं इनके अंदर जो ब्लड है उसका एक्यूमुलेशन होगा तो जो आपकी वेन है वो डायलेट होगी, और डायलेट होगी तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और उसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उससे जो वाटर है वो बाहर की तरफ सीप होगा, जो आपकी स्किन के नीचे आ जाएगा और आपको स्वेलिंग आ जाएगी। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। इस तरह की जो स्वेलिंग होती है नॉर्मली ये किसी प्रॉब्लमेटिक उसकी तरफ संकेत नहीं देती है, लेकिन अगर आपको कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है। नो, अगर आपको लगता है कि स्वेलिंग के अलावा अगर आप चलते फिरते हैं तो आपकी सांस फूलती है, इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके पांव में दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी है, इसका मतलब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि एक पांव में स्वेलिंग दूसरे से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आपके ये जो सब ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको देखकर डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करेंगे, इन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा वो टेस्ट करा के देखेंगे। जो टेस्ट हैं वो आपके ब्लड इन यूरिन टेस्ट हो सकते हैं कि आपकी किडनी और लिवर का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है कि नहीं है। आपका हार्ट का जो ना ईसीजी या 2D इको कराया जा सकता है, इस चीज को देखने के लिए कि आपका हार्ट का जो पंप है वो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभार आपका जो पांव है उसका अल्ट्रासाउंड या डॉपलर करा के डॉक्टर देख सकते हैं कि आपके जो वेन्स हैं उनमें कहीं कोई खून
का क्लॉट या कोई थक्का तो नहीं जमा हो गया है। देयर आर सम मेडिसिन जो आप बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज दूसरी प्रॉब्लम के लिए वो कभी कभी स्वेलिंग लेकर आ सकती हैं, उन पर जरूर नजर डालने की जरूरत है। आप किसी भी काम के लिए कोई पेन किलर खाते हैं, चाहे वो आइबुप्रोफेन आप खाएं, चाहे नेप्रोक्सान जैसी दवाइयां खाएं, ये सब दवाइयां थोड़ा सा पांव में स्वेलिंग लाने की ताकत रखती हैं। देन कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं जिसे हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं एम्लोडिपिन, बहुत नामों से आती है, एम्लोप्रेस, एम्लोगार्ड। जो एम्लोडिपिन ग्रुप की दवाइयां हैं ये पांव में हल्की सी स्वेलिंग लेके चलती हैं। जो निफेडिपिन ग्रुप की दवाइयां हैं जैसे डेपिन करके आती है, निकार्डियात, ये जो दवाइयां हैं ये वास्तव में थोड़ा सा स्वेलिंग लेके चलती हैं। इसके अलावा बहुत सारी डायबिटीज की दवाइयां, पर्टिकुलरली पायोग्लिटिजोन, ये इस तरह की दवाइयां हैं जो हल्की सी पांव में स्वेलिंग लेके चलती हैं। तो अगर आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं, आपको पांव में स्वेलिंग आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है कि कहीं ये मेडिसिन तो नहीं है जो प्रॉब्लम कर रही है। नो, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपने अपने डॉक्टर को दिखाया, उसको ट्रीट कराइए, वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, फिर भी आपको स्वेलिंग आ रही है, तो अब आपको क्या करने की जरूरत है? नो, सबसे पहले इस चीज को देखिए कि आप जब भी बैठते हैं तो आपको अपना जो लेग है उसको थोड़ा सा रेस करने की जरूरत है। आप बीच में 20-30 मिनट में ऐसा काम करें कि आप जमीन पर लेट जाएं या फ्लोर पर लेट जाएं और जो पांव हैं उसको ऊपर करें जो हार्ट के लेवल से ऊपर की तरफ हो। अगर हार्ट के लेवल से ऊपर की तरफ होगा तो जो वेन्स में से ब्लड है वो आपके हार्ट की तरफ जाएगा, तो ये जो प्रेशर के चलते पानी बाहर हो जाता है ये नहीं होगा और स्वेलिंग आपको होगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपको दिन में 2 या 3 बार 20-20 मिनट इस तरह का काम करने की जरूरत है कि आपके जो लेग्स हैं वो हार्ट के लेवल से ऊपर रहे, ताकि आपका ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहे। तो ये जो पानी सीप करता है और स्वेलिंग आती है ये आपको नहीं आएगी, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण है या जिसे आप ग्रेविटी कहते हैं वो आपकी दोस्त हो जाती है और आपको हेल्प करती है। तो इसलिए दिन में कम से कम 2 या 3 बार आपको 20 मिनट टाइम निकालने की जरूरत है, इन आपको लेग इस तरह की रेस करने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसा आप फोटोग्राफ में दे रहे हैं। ये होता यह है कि आप जब सवेरे सो के उठें, इस तरह की जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं इनको पहने। ये एक प्रेशर देती है मसल्स के ऊपर, और प्रेशर देंगी तो ये वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये जो ब्लड वापस आता है इसके आने की संभावना कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रेशर देती है तो इसलिए जो वेन्स में से पानी लीक होता है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा कम हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आपको जो स्वेलिंग आती है वो नहीं आएगी। तो जो स्टॉकिंग्स हैं वो आपको बिल्कुल सवेरे ही अप्लाई करने की जरूरत है जब आपको स्वेलिंग नहीं आई है। जब आप सो के उठें, जब आपके पांव एकदम से नॉर्मल हैं, तो आपको स्टॉकिंग पहननी चाहिए, और वास्तव में आपको दिन भर पहननी चाहिए, और शाम के समय या रात में जब आप सोने जाते हैं तभी आपको स्टॉकिंग्स को अलग करने की जरूरत है। तो जो पांव में स्वेलिंग शाम के समय आती है वो नॉर्मली किसी समस्या का संकेत नहीं होती है, अगर आपने उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स को ध्यान दिया। जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उनके लिए आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, इन डॉक्टर ने अगर बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सभी टेस्ट नॉर्मल हैं एंड आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करने से जो शाम को आपको स्वेलिंग आती है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जो शाम को आप स्वेलिंग आ जाती है आपके पांव में, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम बट इट्स नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम। एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप अपनी मेडिकल कंडीशंस को अलग करिए, और अगर ऐसा है कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो जस्ट लाइफस्टाइल चेंज करिए, उससे फर्क पड़ेगा। जो शाम को स्वेलिंग आती है इसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।